भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं आप। कि मैडम शेख के ये बिल्कुल ठीक है कि ये वाजपेयी का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद आप ये देखें, फ्रांस एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है इंडियन एजुकेशन को ल्योर करने में, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडियन जो एजुकेशन है वो बच्चे वहां से जाकर के ले। जो जेहलम का एक दरिया जेहलम का जो है उसको टर्न करके इस की तरफ लेकर जाना था, इस डैम को फिल करने के लिए। उसको देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। वो तो उस पर जब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था तो हिंदुस्तान की तरफ से, और जब ये एक अदालत में गया था सालसी के उसमें, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। सर, इसमें एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, नोट करने वाली है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, स्टैब्लिशमेंट हो, क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इशू है मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को, अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो 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 यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो एची सन से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन डीसी, टोरंटो में, लंदन में जाकर से देखता हूं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी। जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया
कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर, सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस, इसकी एक तो मजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड की करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहां आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप, और ट्रेड आपकी जरूरत है। और ये करार दिया था वहां की अदालत ने कि हिंदुस्तान को, यानी कि ये बिजली बनाने के लिए ये दरिया का रुख मोड़ने का हक है, जबकि पाकिस्तान का ये कहना था ये दरिया का रुख जो आबी माहिदा है उसकी मुखालफत है, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो उसको जस्टिफाई इस तरह से किया गया था कि जनाब ये सिंध ताश माहिदे के तहत ये जो दरिया का रुख मोड़ा जाएगा इसको फिल करने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर हाइड्रेट के लिए, पावर जनरेट करने के लिए बनाया जाएगा। तो वो ज़ाहिर है कि एक 7 रुकनी वो कमीशन भी बना था, उसमें 2 हिंदुस्तान, 2 पाकिस्तान से 3 जो इंटरनेशनल सालसी के लिए थे। तो लेकिन ये मामला एक अंदाज में चल रहा था। 2007 में शुरू हुआ था, 2016 में कंप्लीट होना था इस डैम को, लेकिन जब वो रोक दिया, 2011 में काम रुक गया था। फिर 2018 में जैसे आपने कहा नरेंद्र मोदी ने उसका बाकायदा फिर इफ्तिताह किया था। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो एक सालसी है उसको राइट को, जो उसका ऑब्जेक्शन था पाकिस्तान का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जाहिर है कि इसमें देखिए पाकिस्तान सिंध ताश माहिदे के साथ साथ जो दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून ये कहता है कि दरिया का इख्तिताम जहां पर होगा वो सबसे ज्यादा उस दरिया पर उसका हक होता है। तो ये तमाम दरिया जब आके सिंध, और सिंध को सबसे ज्यादा राइट, और सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज आई है, उसको अब सही तरीके से मजीद अंदाज में, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है उसमें, और कि इसमें पाकिस्तान अपने तमाम राइट्स को लेने का अहल हो गया है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरीके से अब आप ये देखें, डिफेंस के अलावा अगर आप कल्चरल उसमें जाएं तो फ्रांस और इंडिया मिलकर के कई तरह की कल्चरल यूनिटी के प्रोजेक्ट, कल्चरल प्रोटेक्शन, हेरिटेज प्रोटेक्शन की जो हमारी जॉइंट एफर्ट है उसको हम साथ में देते हैं, साथ में करते हैं। जब ब्रेक्जिट हो गया और यूके जो है निकल गया यूरोपियन यूनियन से, उसका असर यूरोपियन यूनियन के ट्रेड पे बहुत ज़्यादा पड़ा था। उसके बाद फ्रांस ने ये पूरे एफर्ट लगाए कि यूरोप का गेटवे वो फ्रांस बने, ना कि यूके की, यानी यूके समान आए और यूके से फिर वो इंडिया में, अरे EU में आए। तो दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन डू अंडर द सन टू ल्योर इंडिया, टू मेक श्योर इंडिया इज ऑन देयर साइड, ताकि हमारे ट्रेड के जो संबंध है बढ़े रहें, हमारे डिफेंस के जो संबंध है वो बढ़े रहें। और फाइनली 13 जुलाई बैस्टिल डे पे हमारे प्रधानमंत्री को बुला करके उन्होंने पूरे भारत का सम्मान किया, क्योंकि फ्रांस एक मेजर सुपर पावर रहा है वर्ल्ड में। तो फ्रांस ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो अपकमिंग सुपर पावर है वो इंडिया है, और इंडिया को उसका ड्यू अकॉर्डिंग्स मिलना चाहिए। और मोदी जी इस समय दुनिया को, सिर्फ भारत को ही सफल नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया को सफल नेतृत्व दे रहे हैं। और